हेलो, वेलकम टू आवर चैनल मेटा एजुकेशन। आज हम समझेंगे ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनटीए-नेट एग्जाम के अकॉर्डिंग एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा और भी अदर पेपर हैं जिसमें ये टॉपिक कवर होता है। हमारे चैनल से रिलेटेड और इसके अलावा और टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको कोई कंटेंट चाहिए तो आप हमारा वेबसाइट metaeducation.co.in को विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको फ्री कोर्सेज, फ्री पीडीएफ फाइल्स और क्विजेस भी एक्सेस करने को मिल जाएंगे। What is grounded theory? सबसे पहले देखते हैं कि है क्या ये और कब ये आई थी। ग्लेजर एंड स्ट्रॉस फर्स्ट propounded the grounded theory in their 1967 book The Discovery of Grounded Theory। सबसे पहले 1967 में द डिस्कवरी ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी में ग्लेशियर एंड स्ट्रेस ने ग्राउंडेड थ्योरी का आविष्कार किया था या उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया था। द थ्योरी इज डेवलप्ड इंडक्टिवली फ्रॉम अ कॉर्पस ऑफ डेटा। ग्राउंडेड थ्योरी में क्या होता है, हम कुछ थ्योरीज डेवलप करते हैं, जैसे हम और रिसर्चेस में हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी में हम कुछ थ्योरीज को डेवलप करते हैं। अब इंडक्टिवली से मतलब है यहाँ पर इंडक्टिव मेथड का यूज करते हुए, जिसमें हम स्पेसिफिक एग्जाम्पल से जनरल थ्योरी बनाते हैं। द मेन फोकस इज टू इन्वेंट थ्योरीज विद रिस्पेक्ट टू सोशल फिनोमिना। इसका जो मेन फोकस होता है वो होता है कुछ थ्योरीज को बनाना, और वो भी वैसी थ्योरीज जो सोशल फिनोमिना से रिलेटेड हो। मतलब यहाँ प्योर साइंटिफिक थ्योरीज की बात नहीं हो रही है, इसमें कुछ ऐसे प्रोसेसेस की बात की जाती है जो सोशल इंटरेक्शन में है या फिर सोसाइटी में कुछ मौजूद फिनोमिना को स्टडी किया जाता है। कुछ उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं डेटा कलेक्शन करके उनमें पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके कुछ थ्योरीज का डेवलप किया जाता है। The aim of grounded theory is to develop higher level understanding that is grounded in or derived from a systematic analysis of data। जो grounded theory का aim होता है वो होता है डेवलप करना higher level understanding। हमारी सोसाइटी में कुछ भी घटित हो रहा है, हमें पता है कि हाँ ये इसका रीज़न है और ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये वाले काम हो रहे हैं। बट ग्राउंडेड थ्योरी क्या करती है, वो किसी भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी, इवेंट या फिनोमिना के बारे में प्रॉपर स्टडी करती है, उसके बारे में हायर लेवल अंडरस्टैंडिंग को कलेक्ट करती है। जो डेटा हम कलेक्ट करेंगे वो चाहे तो क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव डेटा जो भी हमने कलेक्ट किया है उसकी सिस्टमैटिक एनालिसिस करके एक प्रॉपर थ्योरी को ड्राइव किया जाता है या प्रॉपर कंक्लूजन बताया जाता है। It is used to uncover such things as social relationships and behaviors of groups known as social processes। इसका जो मेन मकसद होता है वो ऐसी चीज़ों को अनकवर करना होता है जो सोसाइटी में मौजूद हैं, सोशल प्रोसेसेस हैं, उसके जो भी कुछ लोगों के बिहेवियर्स या कुछ घटनाएं जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं वो, या फिर कुछ पीपल्स के बिहेवियर, कुछ ग्रुप्स के बिहेवियर में क्या समानताएं हैं, उन चीज़ों को स्टडी करता है। मतलब ये जो ग्राउंडेड थ्योरी है उसके थ्रू हम कुछ सोशल प्रोसेसेस को, जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, उनको स्टडी करके एक फाइनल कंक्लूजन बताते हैं। बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा कैन बी यूज्ड। इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों प्रकार का डेटा यूज किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टेड डेटा रिसर्चर इन्वेस्टिगेट एंड एक्सप्लोर स्पेसिफिक पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप अमंग द डेटा। इसमें जो रिसर्चर है वो डेटा कलेक्ट करने के बाद में उसमें एनालिसिस करके कुछ पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना चाहता है, कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना चाहता है, या उस डेटा में कुछ रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है, जिसके बेसिस पे वो आगे अपने कंक्लूजन्स देता है। बेस्ड ऑन दीज पैटर्न्स ही डेवलप्स अ थ्योरी दैट इज ग्राउंडेड इन द डेटा इटसेल्फ। और उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के बाद में वो एक थ्योरी बनाता है, जो कि कहाँ से उत्पन्न हुई वो थ्योरी, वो डेटा में ही मौजूद थी, ग्राउंडेड इन द डेटा इटसेल्फ। इसीलिए इसका नाम ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च होता है। इट इज इंडक्टिव मेथड, जैसा कि अभी बताया कि ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल से जनरल थ्योरीज तक हम चलते हैं। इसमें स्पेसिफिक टू जनरल और एग्जाम्पल टू थ्योरीज, इसमें जो प्रोसेस है वो चलता है, इसलिए एक इंडक्टिव मेथड है। इट इज बोथ साइंटिफिक एंड क्रिएटिव। ये दोनों ही है, साइंटिफिक एंड क्रिएटिव। क्यों साइंटिफिक है? क्योंकि हम इसमें डेटा की एनालिसिस कर रहे हैं। एंड क्रिएटिव इसलिए है
क्योंकि इसमें क्वालिटेटिव डेटा को भी वैल्यू दी जाती है। मेन वैल्यू जो है वो क्वालिटेटिव डेटा को दी जाती है, इसलिए ये क्रिएटिव है, क्योंकि यहाँ रिसर्चर की जो अपनी क्रिएटिविटी है वो यूज होती है। वाइडली यूज इन अ सोशल साइंसेस रिसर्चेस, और इसका जो मेन मकसद है वो सोशल साइंस के क्षेत्र में जो भी जितने शोध हो रहे हैं उनमें इसको यूज किया जाता है। डिपेंड्स ऑन द एक्सपर्टाइज ऑफ द रिसर्चर, ये पूरी की पूरी जो रिसर्चर है उसके एक्सपर्टाइज पर डिपेंड करती है कि जो रिसर्चर है उसने उस सोशल फिनोमिना के बारे में कितने अच्छे से स्टडी कर रखी है, उससे रिलेटेड लिटरेचर को कितना वो जानता है, उसके बाद में जो डेटा कलेक्शन किया है उसमें उनके इंटरव्यूज लेना, ऑब्जर्वेशन करना, उस पर भी जो मेन एक्सपर्टाइज है वो अगर रिसर्चर को नहीं होगा, उस क्षेत्र का वो एक्सपर्ट नहीं होगा, तो वो सही तरीके से कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाएगा, थ्योरी नहीं बना पाएगा। अब नेक्स्ट आता है व्हेन टू यूज द ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन। देखिए अभी तक जो भी हमने आपको बताया है, अगर आपको उसमें कोई भी डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारा जो है लाइव क्लास है, इसमें हम आपके साथ में चैटिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो आप हमें कमेंट करके अभी भी पूछ सकते हैं। और अगर आप बाद में देख रहे हैं तो बाद में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं आया या क्या डाउट है। अब नेक्स्ट है कि ये ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन को हम कब यूज करते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी इज एन अप्रोप्रिएट अप्रोच फॉर स्टडिंग सोशल इंटरेक्शन और एक्सपीरियंसेस। जब जो रिसर्चर है उसका पर्पस सोशल इंटरेक्शंस या एक्सपीरियंस को स्टडी करना है, तब वो ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन को यूज करेगा। द थ्योरी इज अप्रोप्रिएट टू एक्सप्लेन अ प्रोसेस बट नॉट फॉर वेरीफाइंग एन एग्जिस्टिंग थ्योरी। इसका पर्पस किसी प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है या फिर थ्योरी को बनाना है, पर इसका पर्पस किसी एग्जिस्टिंग थ्योरी को टेस्ट करना नहीं है। इसलिए अगर रिसर्चर का पर्पस कोई थ्योरी डेवलप करना है या कोई प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, तब तो आप ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च को यूज करेंगे, अदरवाइज आप उसे यूज नहीं करेंगे। Researchers approach the research question with academic interest and have sufficient background knowledge of relevant literature on the subject of research study. इसमें जो रिसर्चर है उसको बहुत अच्छी नॉलेज होने चाहिए, जो भी रिलेटेड लिटरेचर है, जिस भी टॉपिक पर या जिस भी फिनोमिना पर वो रिसर्च कर रहा है उसके बारे में उसका इंटरेस्ट होना चाहिए और बैकग्राउंड नॉलेज अच्छी होनी चाहिए उस एरिया की, तभी जाके वो रिसर्च इस पे कर पाएंगे। रिसर्चर्स नाइदर डेवलप नॉर टेस्ट हाइपोथेसिस। इसके थ्रू रिसर्चर ना तो हाइपोथेसिस को डेवलप कर सकता है, मतलब इसके थ्रू ना तो हाइपोथेसिस बनाई जा सकती हैं और ना ही उनको टेस्ट किया जा सकता है, बट रिसर्चर जनरेट थ्योरी थ्रू अ क्लोज एंड केयरफुल एनालिसिस ऑफ डेटा। पर रिसर्चर इसमें थ्योरीज को जनरेट कर सकता है अच्छे से अगर वो डेटा का एनालिसिस करे तो ये थी कंडीशंस कि कब कब आप ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन को यूज कर सकते हैं। की फीचर्स क्या होते हैं ग्राउंडेड थ्योरी के, देखते हैं। फर्स्ट है प्रोसेस अप्रोच इज यूज्ड। ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन में क्योंकि हम सोशल इंटरेक्शन को समझ रहे हैं, उसके बेसिस पे थ्योरी डेवलप कर रहे हैं, तो प्रोसेस अप्रोच यूज किया जाता है। प्रोसेस अप्रोच क्या होता है, विच इंक्लूड सीरीज ऑफ इंटरेक्शंस एंड आउटकम्स अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल। इसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में जो है इंटरेक्शन को देखा जाता है, आउटकम्स क्या आ रहे हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शंस कर रहे हैं उसके उन चीज़ों को स्टडी किया जाता है। तो इसलिए ये प्रोसेस अप्रोच है, यहाँ पे ये प्रोसेस ओरिएंटेड ज़्यादा है ना कि आउटकम ओरिएंटेड। द आउटकम ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च इज टू कंस्ट्रक्ट अ थ्योरी, और हमेशा ग्राउंडेड थ्योरी का जो आउटकम है वो एक थ्योरी बनाना रहता है दैट एक्सप्लेन अ स्टडीड फिनोमिना फ्रॉम द कलेक्टेड डेटा, जो कि एक पर्टिकुलर फिनोमिना के बारे में स्टडी करती है। जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है उस फिनोमिना से रिलेटेड, उस पर स्टडी करके उस डेटा को एनालाइज करके एक प्रॉपर थ्योरी उससे बनाई जाती है, विच कैन और कैन नॉट बी जनरलाइज। अब आपको यहाँ पे ये बात ध्यान देनी है कि जो थ्योरी बनी है वो जनरलाइज भी की जा सकती है और जनरलाइज नहीं भी की जा सकती है। इन दोनों का जो मेन डिफरेंस है कि कब जनरलाइज करेंगे कब नहीं करेंगे, वो यही है कि आपका सैंपल क्या था। अगर आपने एक छोटे सैंपल पे पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड सैंपल लेके आपने कोई रिसर्च की और ग्राउंडेड थ्योरी वाली रिसर्च की और एक थ्योरी बना दी, तो वो उसी पर्टिकुलर एरिया के लिए सही साबित होगी, बाकी सभी पे आप उसे जनरलाइज नहीं कर सकते। थियोरेटिकल सैम्पलिंग इज यूज्ड। इसमें थियोरेटिकल सैम्पलिंग को यूज किया जाता है। इट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ कोडिंग द डेटा
कंपेयरिंग द डेटा एंड ग्रुपिंग सिमिलर डेटा टू बिल्ड कैटेगरीज एंड कोर कैटेगरीज। अब थियोरेटिकल सैम्पलिंग क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी डेटा को कोडिंग करते हैं किसी तरीके से। आपने कोई क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट किया, किसी लोगों का, कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया, उनमें से जो भी डेटा आया वो आपने कहीं थियोरेटिकल फॉर्म में लिख लिया, या फिर आपने उसकी वीडियोस के फॉर्म में उसको कहीं, वीडियोस या ऑडियोस फॉर्म में कहीं उसको कलेक्ट कर लिया। अब आप क्या करेंगे, डेटा को कंपेयर करेंगे कि कितने लोगों ने एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बात की, कितने लोगों ने एक पर्टिकुलर टॉपिक से एग्री किया या पर्टिकुलर स्टेटमेंट से एग्री किया, और कितने लोगों ने उसको डिसएग्री किया। इस टाइप से आप उस डेटा में से बहुत अच्छे से कोडिंग करते हुए कंपेयर करेंगे, उसको सिमिलर ग्रुप्स बनाएंगे कुछ कुछ के। जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर ए कोई स्टेटमेंट था, उसको 50 लोगों ने एग्री किया और 45 लोगों ने डिसएग्री किया, तो ऐसे करके आपके 2 ग्रुप्स बन गए। फिर उसमें आप सब ग्रुप बना के बात करेंगे, कैटेगरीज बनाएंगे, कोर कैटेगरीज बनाएंगे, जिससे कि आप डेटा को अच्छे तरीके से समझ पाए। नेक्स्ट है प्री एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्चुलाइजेशन नॉट टू बी यूज्ड। इसमें पहले से जो डेवलप कॉन्सेप्ट होते हैं उनको यूज नहीं किया जाता, और ये जो मेथड है वो क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज थियोरेटिकल सेंसिटिविटी। इसको हम थियोरेटिकल सेंसिटिविटी कहते हैं। इट रिफर्स टू द इनसाइट ऑफ द रिसर्चर। मतलब इसमें हम पहले से डेवलप जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यूज नहीं करते, इसमें रिसर्चर की इनसाइट को यूज किया जाता है। और जब रिसर्चर अपनी प्रॉपर इनसाइट को यूज करता है पहले से डेवलप कॉन्सेप्ट को यूज ना करते हुए, तो ये मेथड कहलाता है हमारा थियोरेटिकल सेंसिटिविटी। डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस अकर साइमल्टेनियसली। इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि डेटा कलेक्शन और एनालिसिस, मतलब डेटा कलेक्शन करते करते ही आप एनालिसिस करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 4 साल पहले डेटा कलेक्ट कर लिया उसके बाद में आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलती रहती हैं। नेक्स्ट इज कांस्टेंट कंपैरिजन इज डन। कांस्टेंट कंपैरिजन से मतलब है दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग लाइक विद लाइक टू ट्रेस आउट द इमर्जिंग पैटर्न इन थ्योरीज। मतलब इसमें आप जो एक सी चीजें दिख रही हैं उनको आप ट्रैक करेंगे, ट्रेस करके देखेंगे, जिससे कि आप कोई पैटर्न उसमें से आइडेंटिफाई कर पाए। इट इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग इवेंट्स टू इवेंट्स, जिसमें कि कुछ इवेंट्स को आपस में कंपेयर किया जाता है, इवेंट्स को जो आपने कोड्स बनाए हैं उसके साथ में कंपेयर किया जाता है, कोड्स जो आपने बनाए हैं उन सारे कोड्स को आपस में कंपेयर किया जाता है, कोड्स से कैटेगरीज जो बनकर आई हैं आपके सैंपल की उन्हें कंपेयर किया जाता है, कैटेगरीज और कैटेगरीज को कंपेयर किया जाता है। तो ये बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ कंपेरिजन्स हैं जो आप करते हैं ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च में, और इनको बोला जाता है कांस्टेंट कंपैरिजन। ये ग्राउंडेड थ्योरी में किया जाता है, इसका मेन फीचर है। सोशल प्रोसेस डिस्कवर्ड इन द डेटा, और जो मेन काम है इसका वो यही है कि आप इसके थ्रू सोशल प्रोसेसेस को डिस्कवर करते हैं। कैटेगरीज एंड एनालिटिक कोड्स डेवलप्ड फ्रॉम डेटा। डेटा से आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बनाते हैं, एनालिटिकल कोड्स बनाते हैं जो आपको फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचने में या थ्योरी डेवलप करने में हेल्प करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरीज कंस्ट्रक्टेड इंडक्टिवली। अब जो भी कैटेगरीज बनी है, पहले भी आपको बताया हमने कि ये इंडक्टिव मेथड है ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। तो जो भी थ्योरीज बनती हैं इसमें, जो भी कैटेगरीज बनती हैं इसमें, वो इंडक्टिव वे में बनती है। कैसे? स्पेसिफिक टू जर्नल चलते हैं हम, जो भी रिसर्च, जो भी एनालिसिस करते हैं डेटा पे, वो स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस के बाद में जर्नल की तरफ तक हम चलते हैं। द कोर कैटेगरी इज फाउंडेड विच इज रूटेड इन द कलेक्टेड डेटा। डेटा कलेक्ट करने के बाद में जो उन सभी चीज़ों में हमें मेन कॉन्सेप्ट जो समझ आता है वही हमारा उस थ्योरी का रूट होता है, ठीक है, वही हमारी कोर कैटेगरी कहलाती है। एनालिटिकल मेमोज यूज्ड बिटवीन कोडिंग एंड राइटिंग। अब एनालिटिकल मेमोज क्या होते हैं, ये जैसे मिनट्स हम लिखते हैं या किसी भी कोई इवेंट घटित हुआ उसकी एक प्रॉपर लाइनिंग, प्रॉपर वर्ड टू वर्ड पैराग्राफ्स में हम लिख रहे हैं कि कब कब क्या क्या हुआ, तो एनालिटिकल मेमोज यूज किए जाते हैं बिटवीन कोडिंग एंड राइटिंग। मतलब अगर हम कोई इवेंट को स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ हम पूरी प्रॉपर राइटिंग करके काम करेंगे, उसके बाद में ही उसकी कोडिंग देखेंगे और फर्दर डेटा एनालाइज करेंगे। कैटेगरीज इंटीग्रेटेड इनटू अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, और जो भी कैटेगरीज हैं वो एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में इंटीग्रेटेड या बंधी हुई रहती हैं। ये कुछ की फीचर्स थे ग्राउंडेड थ्योरी के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है ये समझना, बट अगर आपको कोई डाउट लग रहा है आप एक बार
रीप्ले करके देख सकते हैं, और अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं हो देन फील फ्री टू आस्क। अब डेटा कलेक्शन मेथड कैसे किया जाता है ग्राउंडेड थ्योरी में, बहुत कुछ तो आपको हम बता चुके हैं। उसके अलावा जो मेन टाइप्स हैं वो है इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस, फोकस ग्रुप डिस्कशंस और स्टडी डॉक्यूमेंट्स। इसमें जो मेन जो डेटा कलेक्शन है वो इन्हीं चारों मेथड से किया जाता है कि हम किसी ग्रुप का या किसी इंडिविजुअल का इंटरव्यू ले रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं कुछ इवेंट्स का, या फिर जो हमारा फोकस ग्रुप है उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं कुछ इवेंट जो घटित हो रहे हैं, उन्हीं में हम वहाँ पहुँच के प्रेजेंट रह के उनके साथ में डिस्कशन करके अपना डेटा आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर उस फिनोमिना से रिलेटेड जो पुराने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हैं हमारे पास उन डॉक्यूमेंट्स की स्टडी कर रहे हैं। तो ये मेन तरीका है ग्राउंडेड थ्योरी में डेटा कलेक्शन और डेटा एनालाइज करने का। तो ये था अब तक ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में। हमने इंट्रोडक्शन समझ लिया, उसका की फीचर्स समझ लिए, कैसे डेटा कलेक्ट करते हैं वो चीज़ समझ ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी लिमिटेशंस, एडवांटेजेस, स्टेप्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स की ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च हम यूज़ करते हैं वो समझेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है देन हिट लाइक दिस वीडियो एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।